हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? उपनाम, कथन और पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह रानी जिसका उपनाम ब्लैक मैरी था, या मैरी होगा, ब्लैक मैरी मैरी था। कौन था वह रानी? प्रथम, मैरी प्रथम था। ठीक है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लैक मैरी था वह था मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार कौन सा है? भारत का हिंदी समाचार उदंत मार्तंड। ठीक है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड। ठीक है, लीडर, कामरेड्डी, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो कामरेड्डी जो है मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। लीडर मदन मोहन मालवीय का है, और हिंदुस्तान और अभ्युदय ये तीनों जो है मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र था। 1852 ईस्वी में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? 1852 ईस्वी में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र जो गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? तो करसनदास मुलजी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट, और पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ठीक है, इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक कौन है? तो भगत सिंह का पुस्तक है। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंदो घोष। ठीक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। 40+ एमसीक्यू करेंगे, तो अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यू साथ में करिए। ठीक है, आगे है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम पुस्तक कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आनंद मठ के रचयिता कौन थे? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, चलिए हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अब अच्छे से पढ़िए, और जो लोग पढ़े हैं एमसीक्यू देखते हैं कितने कर पा रहे हैं, कमेंट में जरूर दीजिएगा हमको। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग एमसीक्यू। बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह सब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से और इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वीडी सावरकर। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। यह विचार किसने प्रकाशित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाता है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। ठीक है। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है? किसने कहा था कि सत्य जो है परम तत्व है और यह जो है ईश्वर है? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे जो है भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है? ये जो हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू कर रहे हैं, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है? महान बुद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत का दादा किसे कहा जाता है? भारत का दादा किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो भारत का दादा दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। ठीक है। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महान लेविस, दादा भाई नौरोजी, BK राव, सरदार पटेल? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, SN टैगोर, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। गांधी को माना जाता है, महात्मा गांधी को माना जाता है दार्शनिक या अराजकतावादी मूल, अराजकतावादी मार्क्सवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दार्शनिक। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपहरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपहरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो यह कथन किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यह उक्ति किसने कही थी? तो यह उक्ति किसका था? विंस्टन चर्चिल का। ठीक है। करेंगे या मरेंगे महात्मा गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेंगे या मरेंगे महात्मा गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इकबाल? सही उत्तर होगा भगत सिंह। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वापस वेदों की ओर आह्वान किया गया था। यह कथन किसका था?
स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सही उत्तर होगा बी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो लोकमान्य तिलक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सही उत्तर होगा चार्ल्स विल्किंस। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? सही उत्तर होगा इसका भागवत गीता। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? सही उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल्ला। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था? निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सही उत्तर होगा नहीं किया था, नवजीवन। गांधी जी ने देखिए गांधी जी ने नवजीवन का संपादन जो है किया था। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था इसका संपादन। ठीक है। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभिक किए गए अन्य समाचार पत्र थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? 1960 में उनके कारावास के दौरान या होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कब किया उसका स्थापना? 1913 में। ठीक है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी बोला जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मायावती। सही उत्तर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा द होली फैमिली। ठीक है। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी सॉरी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से मराठी पाक्षिक निम्न में से कौन सा मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान का। ठीक है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, चंद्र चटर्जी। सही उत्तर होगा इसका मधुसूदन दत्त। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसको बताना आप लोग के। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जन गण मन जो है 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का किसका संग्रह है? गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसका संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा कविताओं का। इसी तरह हमारे साथ बन रही है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।